जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्वसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पायरुवेंट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा है पेशीय कोशिकाओं में, तीसरा है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, चौथा है ईस्ट में। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? पहला नंबर ऑप्शन है इथेनॉल के संचयन से, दूसरा है CO2 के संचयन से, तीसरा है ऊर्जा की कमी से, चौथा है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। इसका आंसर हो जाएगा घो। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? पहला ऑप्शन है पेशी कोशिकाओं में, दूसरा है ईस्ट में, तीसरा है मैक्रोकॉन्ड्रिया में, चौथा है सभी जीवों में। इसका आंसर हो जाएगा खो, ईस्ट में। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेंट के से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है दहन, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है किण्वन। क्या हो जाएगा इसका? किण्वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? तो पहला ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन, तीसरा है किण्वन, चौथा है संलग्न। क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। अगला देखिए सवाल, छठा नंबर, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? 3, 6, 5 या 4? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर खो। आगे चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए आप सब, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? पहला ऑप्शन है CO2 और O2, दूसरा ऑप्शन है O2H2O एवं ऊर्जा, अगला है CO2H2O एवं ऊर्जा, अगला है O2 एवं H2O। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ हो जाएगा CO2H2O एवं ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। आठवां नंबर सवाल देखिए आप सब का, आठवां नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या DNA या ATP? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। अगला चलते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है समन्वय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। चलते अगला 10वां नंबर सवाल देखिए आप सब, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा है? किस क्रिया द्वारा है? तो पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है श्वसन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चार का मतलब 10 का क्या हो जाएगा आंसर? घो। क्या हो जाएगा? श्वसन। अगला चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, अंतर कोशिका कोशिकीय स्थानों द्वारा, अगला बोल रहा है इनमें सभी के द्वारा। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा घो, सभी के द्वारा। 12वां नंबर देखिए, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है जड़ से, दूसरा है तना में, चौथा है पत्ती, तीसरा है पत्तियों में, और चौथा नंबर है प्रत्येक भाग से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर गो, प्रत्येक भाग से। 13 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। नंबर एक क्वेश्चन है, पहला माना ऑप्शन है धीमी, दूसरा है तीव्र, तीसरा है सभी धीमी मतलब कभी धीमी तो कभी तीव्र, अगला है इनमें कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? को। क्या हो जाएगा? धीमी। अगला देखिए, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिया द्वारा, दूसरा है गिल्स द्वारा, तीसरा है फेफड़ा द्वारा, चौथा है कोशिका झिल्ली द्वारा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए,
किस जंतु में श्वसन गैसों ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है मछली, चौथा है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गो। क्या हो जाएगा? मछली। आगे चलते हैं अब हम सब 16 नंबर आप सब क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है सिंगा झींगा में, दूसरा है सीप में, तीसरा है कछुआ में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गो। क्या हो जाएगा? कछुआ में। अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है घ्राण क्षेत्र, दूसरा है प्रघ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, अगला है श्वसन क्षेत्र, अगला है नासा पट्टिका। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका? खो। क्या हो जाएगा? खो। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? पहला नंबर ऑप्शन है श्वास नली, दूसरा है श्वसनी, तीसरा है श्वसनिका, अगला है वायु कोष्ठिका वाहिनिकाएं। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? घो। क्या हो जाएगा? घो। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए। बताइए मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? पहला है डायफ्राम ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पसलियाँ, तीसरा है प्लूस प्लूरस मेम्ब्रेन, अगला है प्लूरस मेम्ब्रेन है, तीसरा देखिए पैराइट पैराइटल मेम्ब्रेन्स। क्या हो जाएगा इसका 19 का? जल्दी बताइए। 19 का हो जाएगा आपका को। क्या हो जाएगा? डायफ्राम। समझ में आ गया ना आपको? अगला देखिए 20वां नंबर। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब पहला नंबर ऑप्शन है वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, दूसरा है वक्ष गुहा फैल जाता है, तीसरा है फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, अगला है इनमें कुछ नहीं होता। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका खो। क्या हो जाएगा? वक्ष गुहा फैल जाता है। अगला देखिए किस नंबर क्वेश्चन बोला है कि सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा पहला ऑप्शन है बहुत कम होती है, दूसरा है बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा है समान होती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम होती है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? पहला है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, दूसरा है रक्त के माध्यम से, तीसरा है गिल पट्टिकाओं द्वारा, अगला है फेफड़े द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 22 का? को। क्या हो जाएगा? को। कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। अगला नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? पहला ऑप्शन है यह रक्त से भरी होती है, नंबर दूसरा साखित तथा वायु से भरी होती है, नंबर तीसरा साखित तथा रक्त से भरी होती है, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 का? 23 का हो जाएगा आपका खो। साखित तथा वायु से भरी होती है। आगे चलते हैं हम। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नासिका छिद्र, अगला है श्वास नली, अगला है गिल्स, अगला है रक्त। तो क्या हो जाएगा 24 का आंसर? गो। गिल्स तो होता है मछली में। आगे चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? पहला नंबर ऑप्शन है नासिका बेसमों में, दूसरा है प्रघान या प्रकोष्ठ में, अगला है ग्रसनी में,
अगला है स्वर यंत्र या लैरिक्स में, तो क्या हो जाएगा 25 का आंसर को, नासिका बेसमों में। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? पहला नंबर ऑप्शन है नासिका वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन है दोनों नासिक वेशम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। तीसरा नंबर ऑप्शन है घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है। चौथा नंबर है घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका घो, घ्राण क्षेत्र क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। आइए देखिए 27 नंबर में, नासिक वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? प्रघ्राण, दूसरा है कांची, तीसरा है नासा पट्टिका, अगला है श्वास नली। तो क्या हो जाएगा 27 का खो, कांची। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? पहला है 11 सेंटीमीटर, दूसरा है 18 सेंटीमीटर, अगला है 25 सेंटीमीटर, अगला है 35 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा को। आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम अगला वीडियो अगले दिन लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, है ना, दोस्तों को भी जोड़िए।